देखिए डोमिसाइल तो मतलब जैसे कि जो कुछ सीट ओपन होता है वो ओपन रहना चाहिए और बाकी पूरा सीट ओपन नहीं होना चाहिए। जुलाई से जो सत्र चालू होगा, जो नए अभी मतलब एडमिशन्स होंगे, तो उस एडमिशन्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की ज़रूरत होगी। बोला गया है कि इस पर और ज़्यादा डिटेल स्टडी करें, दूसरे राज्यों का मॉडल स्टडी करें कि कैसे वहाँ बहालियाँ की जाती है। बेट में उर्दू जैसे विषयों को शामिल। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, इस वक्त बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर खींचतान जारी है और कई प्रखंडों में 200 प्लस प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की बातें हैं। 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की बातें, इन तमाम मुद्दों पर और 26,000 जो बहाली को लेकर अभी बातें सामने आ रही है, इस पर सीधी बातचीत करेंगे एक्स डीएसपी और पटना यूनिवर्सिटी के वर्तमान में प्रोफेसर अखिलेश सर से। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ताज, आपको और लाइव सिटीज़ की संपूर्ण टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल, क्या सर बिहार में उच्च शिक्षा विभाग बन गए, शिक्षा विभाग अलग हो गए, तो 26,000 जो बहाली है उसके बारे में क्या आप देखिए, ये तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक तो उच्च शिक्षा को अलग कर दिया गया, तो इससे काम का जब बंटवारा होता है तो काम का क्वालिटी बढ़ता है, तो उसमें काफ़ी सुधार होगा। जब उच्च शिक्षा मंत्रालय अलग से काम देखेगी तो उस कंडीशन में इसके माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा और मॉनिटरिंग सिस्टम भी मजबूत बनेगा। जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर करने में थोड़ा आसानी होगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। जहाँ तक 26,000 शिक्षकों के बहाली की 26,000 बहालियों की बात है विश्वविद्यालय में, तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों मिला करके है। इसको बाइफर्केशन में मैं मतलब दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि करीब 6600 जो अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की बात है और वहाँ 10,000 लगभग शिक्षेतर कर्मचारी जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, तो उनकी बात को तो 16-17,000 ये हो गए। और जो 9,000 पहले से आपको डिग्री कॉलेज को लेके पद को सृजित किया गया था, उसमें भी शिक्षकों का लगभग 6,000 सीट्स है और बाकी 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास नॉन टीचिंग सीट्स हैं। तो इन कुल मिला के टोटल कितनी टोटल मिला के अगर पेपर में दिया गया है कि इतनी रिक्ति है वर्तमान में, अब बहाली कितना निकाला जाएगा वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मान लीजिए डिग्री कॉलेज और जो अभी शिक्षकों की रिक्तियां हैं उसको मिला दें तो ये 12,000 प्लस शिक्षकों की रिक्ति हो जाएगी और 13-14,000 आपको नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली की बात हो जाएगी। सर, मेरा ये सवाल है कि 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो रही है, भवन भी नहीं है और प्रोफेसर भी नहीं है, तो किस कदर डिग्री कॉलेज मतलब किस आधार पे उसमें पढ़ाई है? देखिए, मैं कई बार पिछले जब आपसे मेरी बातचीत हुई थी तब भी मैंने कहा था कि 1 जुलाई से नई बहाली तो संभव नहीं है, लेकिन गेस्ट टीचर की बहाली की जा सकती है और मुझे लग रहा है कि गेस्ट टीचर की बहाली को लेकर के इन विश्वविद्यालय ज़्यादा मतलब तेज़ी दिखाएंगे। अब अगर उनको सचमुच में, अब ये जून महीना घुस गया है और आज 6-7 तारीख हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में अब टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए गेस्ट बहाली भी करना होगा, गेस्ट टीचर का भी, तो अब इसमें तेज़ी लाना पड़ेगा। तभी 1 जुलाई से जो सत्र चालू होगा, जो नए अभी मतलब एडमिशन्स होंगे, तो उस एडमिशन्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की ज़रूरत होगी और जब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अभी बहाली परमानेंट बहाली का तो कहीं कोई आता पता बात ही भी नहीं है। तो गेस्ट टीचर की बहाली के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसमें तेज़ी लाना चाहिए और अभी तक इसमें अभी भी इसमें तो 1-2 विश्वविद्यालयों ने फॉर्म निकाला है, बाकी विश्वविद्यालय ने तो फॉर्म भी नहीं निकाला है, तो कैसे करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। मतलब सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज जिसमें 9,152 पद के बारे में बताए गए हैं, कैबिनेट से स्वीकृति है, तो क्या गेस्ट की नियुक्ति होगी तो फिर तो मामला लंबा चल जाएगा? नहीं, डिग्री कॉलेज में आपको बता दें, एक जानकारी हम अपडेट कर दें कि जो अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं उनको वहाँ भेजा जा रहा है, उनको अभी भेजने की बात चल रही है। तो पहले से भी एक रिजोल्यूशन था कि डिग्री कॉलेजेस में परमानेंट टीचर को ही भेजा जाएगा, तो प्रधानाध्यापक वहाँ जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है और वो प्रिंसिपल्स कौन लोग बनाए गए हैं, तो जो अभी वर्तमान में टीचर्स हैं विश्वविद्यालय के पास, उन्हीं में से सीनियर जो टीचर्स हैं उनको दे दिया गया है और वो लोग अभी संभालेंगे और बाकी हर विषय में जितने विषयों को मान्यता मिला है, जिनके ऊपर सहमति बनी है, तो वहाँ से 2-2 टीचर को स्पेयर करना है, विश्वविद्यालय का काम है वो करेंगे स्पेयर। तब तो सर ये खाना पूर्ति न हो गया, मतलब फॉर्मेलिटी हो गया फिर।
नहीं, इसको फॉर्मेलिटी हम नहीं कह सकते हैं। अगर सेशन शुरू करना है तो एक बार कोई ना कोई व्यवस्था लाना पड़ेगा, और ये व्यवस्था लाया गया है। लेकिन इसको भरपाई करने के लिए आपको जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर किसी को कहीं भेजा जाता है, यहाँ जो कमी होगी तो उसको पूरा करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, नहीं तो ये सफ़र करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय में अभी है, ऑलरेडी टीचर की कमी है, और वहाँ से कुछ टीचर को डिग्री कॉलेज में भेजा गया है, तो विश्वविद्यालय एक भयंकर कमी से गुजरेगा। तो उस कमी को दूर करने के लिए गेस्ट टीचर की बहाली मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि गेस्ट टीचर की बहाली में स्पीड अप होना चाहिए और उसको जल्दी से करना चाहिए। तो गेस्ट टीचर की जल्द से जल्द बहाली हो। लेकिन मेरा ये भी सवाल है, गेस्ट टीचर की बहाली असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, उससे पहले बेट की मांगे की जा रही है, तो बेट को लेकर क्या बेट हो जाएगा बिहार में? अब बेट को लेकर के देखिए, अभी भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेट होगा कि नहीं होगा, इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा व्यक्तिगत ये राय है, और मैं मतलब अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बेट आयोजित हो। अगर जो अभी जो वर्तमान में ड्राफ्ट है जो सबको सामने है, उस पर अभी पूरा सहमति बना भी नहीं है, और राज्यपाल महोदय के द्वारा बोला गया है कि इस पर और ज़्यादा डिटेल स्टडी करें, दूसरे राज्यों का मॉडल स्टडी करें कि कैसे वहाँ बहालियाँ की जाती है, तो उनको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि कोर्ट केसेस से बचा जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में बेट होगा। वर्तमान ड्राफ्ट का अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेट की बात की गई है कि बेट जो लोग होंगे वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो अभी बहुत साल से तो बेट हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब सरकार को पहले तो बेट कंडक्ट करना पड़ेगा उस बहाली को निकालने से पहले। तो मुझे लग रहा है कि बेट होना चाहिए, ताकि यहाँ के बिहार के छात्रों को अधिक से अधिक मौका मिल सके, ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में कम से कम अपनी दावेदारी तो प्रस्तुत करें। जब बेट होगा ही नहीं तो वो कैसे एलिजिबल हो पाएंगे? नेट की परीक्षा है, या तो नेट पास करें, या नहीं तो मतलब बेट हो या पीएचडी की डिग्री हो। जिनके पास पीएचडी और नेट नहीं है तो उनके लिए बेट एक आसरा है। और बिहार के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, अगर बेट होगा तो उनको मौका लगेगा। बिल्कुल। मेरा ये सवाल है सर, ये भी एक सवाल है कि बेट को लेकर मौका मिलना चाहिए छात्रों को। क्या इसमें जिस तरह से अभी शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल की बातें हुई और डोमिसाइल पे सहमति जताई, उसको पास कराया गया, इसमें कोई डोमिसाइल का चांस? देखिए, डोमिसाइल तो मतलब जैसे कि जो कुछ सीट ओपन होता है वो ओपन रहना चाहिए, और बाकी पूरा सीट ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य का अपना मतलब जो वहाँ के स्टेट स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको अधिकाधिक मौका मिले। तो हम इसके पक्ष में हैं कि एक डोमिसाइल जुडिशियस नीति लागू होना चाहिए, ताकि वो मतलब सबों का उसमें हित निहित हो। मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि बिहार के छात्रों को मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए इनको। बिहार के छात्रों को प्रायोरिटी मिलना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। वहीं और एक और बात मेरी ये भी है सर से कि अगर डिग्री कॉलेज इतने खुलेंगे तो उसमें लाइब्रेरियन की भी डिमांड बढ़ेगी, लैब असिस्टेंट की भी डिमांड बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए देखिए, जो सरकार ने मतलब जो गैर शिक्षण सीटों पे पदों को सृजित किया है, तो उसके माध्यम से लाइब्रेरियन का सीट भरा जाएगा, और उसके माध्यम से जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनको भी भरा जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो चलेगा नहीं। इसीलिए जो 26,000 सीट अभी दिखाया जा रहा है, तो उसमें ये सारा सब शामिल है। लेकिन एक तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में 18 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है, सीधी बहाली होनी चाहिए। ये मतलब दुखद है, क्योंकि देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट देना सरकार के प्राइमरी जिम्मेदारियों में से एक है। और बिहार जैसे स्टेट में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, वहाँ तो और ज़्यादा अधिक जिम्मेदारी ये हो जाती है सरकार का। तो सरकार को चाहिए कि सरकार मतलब छात्रों के लिए इस तरह के रोज़गार सृजित करे, और जो लाइब्रेरियन का अगर कोर्स चला रहे हैं तो उसमें बहाली करेंगे, तभी उनको फ़ायदा मिलेगा। एक आखिरी सवाल, अगर सरकार के बारे में बातें कर रहे हैं तो बिहार में सभी लोगों को समान अवसर है, लेकिन ये बातें छन के आ रही है सामने कि जो बेट में उर्दू जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया है। मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 9,152 पद में नहीं, ऐसा कहाँ है? कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि उर्दू गायब है। नहीं, गायब नहीं है जी। कहाँ गायब है? मतलब उर्दू है, उसमें उर्दू की भी बहाली होगी एकदम, सभी विषयों की। संस्कृत हो, उर्दू हो। पिछली बार हुई थी बहाली, सभी विषयों की बहाली होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। मतलब कोई उस पर इधर उधर की बात नहीं है। अभी उर्दू क्या है, देखिए कहाँ गायब ये लोग बोल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में गायब नहीं है। जो अभी डिग्री कॉलेज में कुछ सीट्स को मान्यता दिया गया है, मतलब सॉरी कुछ सब्जेक्ट्स को
कुछ सब्जेक्ट्स को शुरू करने की जो बात की गई है, जिसको अप्रूवल मिला है, उसमें उर्दू नहीं है। उसमें जो भाषा का विषय है जिसमें कम छात्र रहते हैं, उनको नहीं दिया गया है। तो उसको लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उसको लागू करेंगे लोग, क्योंकि अभी शुरू करना है तो सब विषय एक साथ शुरू नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्या होगा, ये एक मिसकंसेप्शन है, निश्चित शुरू होगा उर्दू, ऐसा नहीं। अच्छा, एक संभावना बेट कब तक? बेट के बारे में हम क्या बोले कि हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि बेट होना चाहिए। सरकार बेट लाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बिहार के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सकेगा। तो आपने सुना कि किस कदर बिहार में डिग्री कॉलेज के मुद्दे पर, बेट के मुद्दे पर, विषय के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर अखिलेश सर ने अपनी बातें रखी और बताए हैं कि बेट में यहाँ पेच फंसा है और ऐसे आएगा। ये तमाम बातें पहले भी हम सर के साथ चर्चा किए थे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मुद्दे पे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम लगातार सर के कॉन्टैक्ट में रह के आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।